आज हमें अपना भीष्म टैंक यहाँ उतारने की जरूरत है। आज हमें अपना राफेल यहाँ पे उतारने की जरूरत है और छेद कर देने की जरूरत है इस पहाड़ में और घुस जाने की जरूरत है नेपाल में। ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसके पीछे नेपाल दिख रहा है, ये पूरा नेपाल है। ये सामने नदी के उस पार वो जो पहाड़ दिख रहा है उसके पीछे नेपाल है। ये पहाड़ जो है उस पहाड़ से सटा हुआ था और 1990 के आसपास जो है उस पहाड़ को काट के जो है ये नदी चौड़ा कर दिया गया। और ये नदी चौड़ा इसलिए कर दिया गया कि उस समय जब नेपाल में बाढ़ आता था तो नेपाल पूरा बह जाता था, पूरा तबाह हो जाता था, पूरा बर्बाद हो जाता था। नेपाल की दादागिरी देखिए, ये छोटा सा देश साला नेपाल, और इसकी दादागिरी देखिए कि इसमें 36 स्पैम है। इस बैराज में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इस 36 स्पैम में से 18 स्पैम हिंदुस्तान में है और 18 स्पैम नेपाल में है। हिंदुस्तान ने 18 स्पैम का रिपेयरिंग कराया है, लेकिन नेपाल जो है वो 18 स्पैम का रिपेयरिंग नहीं करने दे रहा है। पता है क्यों? दादागिरी है नेपाल का। और इतनी बड़ी दादागिरी है कि बिहार बाढ़ में मर जाए, डूब जाए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर वो 18 स्पैम टूट भी जाता है तो बाढ़ आएगा बिहार में, नेपाल में नहीं। ये सोचिए। और इस बात को मीडिया नहीं दिखाता है कि बिहार क्यों डूब रहा है। पंजाब में बिहार से ज्यादा बाढ़ आता था, लेकिन पंजाब जो है भाखड़ा नंदन बांध बनवाया और पंजाब में आज 80% कम बाढ़ आता है। अगर ये जो है डायरेक्ट 100 किलोमीटर लंबा इस साइड बांध और उस साइड बांध बनवा दिया जाए, नेपाल जहां तक है वहां तक छोड़ दिया जाए और नेपाल के आगे बांध बनवा दिया जाए, तो बिहार में भी 80% कम बाढ़ आएगा। लेकिन वाल्मीकि नगर में नीतीश कुमार आते हैं, विकास करने के नाम पे विकास पैदा करने की कोशिश करते हैं वाल्मीकि नगर में, लेकिन ना वो विकास कर पाते हैं और ना ही विकास पैदा कर पाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप राष्ट्रवादी सरकार के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है। इस नीतीश कुमार के साथ मिलकर रहोगे तो आपका भी छवि जो है धूमिल होगा। ये पूरा सामने दिख रहा है मोदी जी, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये सामने जो दिख रहा है ना मोदी जी, ये पहाड़, ये हिंदुस्तान का पहाड़ है जिसपे नेपाल का कब्जा है। ये पहाड़ का इस साइड हिंदुस्तान होना चाहिए, लेकिन इस साइड नेपाल आ चुका है। वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ का इस साइड हिंदुस्तान है। हम पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाने की बात करते हैं और ये साला टुटफुजिया नेपाल जो है हमारे लोगों पे गोली चलाता है। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जंगल जो है वाल्मीकि नगर में है और नीतीश कुमार जी इस जंगल में मंगल करने आते हैं कि वाल्मीकि नगर का विकास करने आते हैं। आज तक वाल्मीकि नगर के लोगों को भी पता नहीं चला। बिहार के लोगों की तो बात ही दूर की बात है। पता नहीं प्रशासनिक अधिकारी जो है और नेता जो है, पता नहीं सरकार को बताते हैं कि नहीं बताते। ये डैम जो है जर्जर हो चुका है। अगर किसी दिन ये डैम टूट गया ना तो पूरा बिहार बर्बाद हो जाएगा। ये टुटफुजिया देश नेपाल जब हमारे साथ धोखा कर सकता है तो हमारे देश के पास राफेल फाइटर है, यहाँ पे तैनात किया जाए और सीधा डैम वहाँ पे बनाया जाए और वहाँ पे रोका जाए पानी और इस साला नेपाल को सबक सिखाया जाए। इस नेपाल की वजह से पूरा बिहार जो है बाढ़ में डूब जाता है, मर जाता है। मैं ग्राउंड जीरो पे जाता हूँ और जीरो पे जाकर लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर समस्या कहाँ है। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक साधारण बिहारी हूँ जो बिहारियों की समस्याओं से वाकिफ है और बिहारियों की समस्याओं के लिए आवाज उठा रहा है। ये पहाड़ इस साइड का और इस साइड का, अगर दोनों पहाड़ के बीच में जो है अगर एक गेट लग जाता है, जो ये सामने वाल्मीकि नगर बैराज दिख रहा है वैसा ही बैराज लग जाता है अगर यहाँ पे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये नेपाल जो है बात बात में पानी छोड़ के बिहार को बर्बाद करने की धमकी देता है ना, ये साला नेपाल जो है बाढ़ में डूब के मर जाएगा। ये साला, ये नेपाल साला जब बाढ़ में डूब रहा था तो हमारे देश के नेताओं ने इस नेपाल को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया और रास्ता दे दिया। और आज ये नेपाल ने धोखा हमारे साथ ये किया है कि नेपाल में जितनी भी नदियां हैं उस सारी नदियों को जोड़ के और पानी जो है हिंदुस्तान में छोड़ देता है। नेपाल का इतना हिम्मत और हौसला कब से हो गया कि ये साला नेपाल जो है हमारे देश के लोगों को गोली मार देता है और हमारा भीष्म टैंक जो है वो चुपचाप अपने घरों में सोया का सोया रह जाता है। मोदी जी आदेश दो और साला उतारो यहाँ पे 100 भीष्म टैंक, 5 राफेल फाइटर और हमारा मिराज और सुखोई जो है उतार दो और चीन और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे। पहले इस साला नेपाल को सबक सिखा दो। इस नेपाल के वजह से बिहार के
12 करोड़ लोग परेशान होते हैं, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग परेशान होते हैं, उत्तराखंड के 5 करोड़ लोग परेशान होते हैं और पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोग परेशान होते हैं। इस नेपाल की वजह से आधा हिंदुस्तान में बाढ़ आता है और सिर्फ ये नेपाल साला जब डूबता था, मरता था तो हमारे पैरों पे गिरा था और आज जो है नेपाल जो है मनमानी कर रहा है। ये साला नेपाल में नमक का सप्लाई हिंदुस्तान करता है, नेपाल में अनाज का सप्लाई हिंदुस्तान करता है और यहां तक नेपाल में साला बिजली का भी सप्लाई हिंदुस्तान करता है। और यही नेपाल जो है हमारे लोगों को गोली मार देता है और हम चुप रहते हैं अपने घरों में। दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली आर्मी हमारे पास है और ये साला नेपाल जो है ये हमें आंख दिखाता है। आज हमें अपना भीष्म टैंक यहां उतारने की जरूरत है, आज हमें अपना रफाल यहां पे उतारने की जरूरत है और छेद कर देने की जरूरत है इस पहाड़ में और घुस जाने की जरूरत है नेपाल में। तब जाके सबक सीखेगा ये साला और ये बाढ़ में हमें बर्बाद करता है ये साला नेपाल। और कुछ लोग बोलते हैं, मैं अपशब्द बोलता हूं, जरा सोचो, हमारे राष्ट्र के साथ धोखा हो रहा है, हमारे देश के साथ धोखा हो रहा है, हमारे बिहार के साथ धोखा हो रहा है, तो मैं क्या करूं? श्री रामचंद्र जी ने भी कहा था, गयो 3 दिन बीत भय भी न होत न प्रीत, और इस नेपाल को भय दिखाना पड़ेगा। और मनीष कश्यप आके जो है यहाँ पे हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर पे चिल्ला रहा है कि है हिम्मत नेपाली साले, तो हिंदुस्तान में घुसो, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। जब तुम हिंदुस्तान के लोगों को वैल्यू नहीं करते हो तो हम क्या करें, तुम्हारा पूजा करें? बिहार चुनाव है और बिहार के लोगों सीधा सरकार से मांग करो कि जो नेपाल को सबक सिखाएगा हम उसे ही वोट देंगे, जो नेपाल को सबक नहीं सिखाएगा हम उसे वोट नहीं देंगे। 12 करोड़ बिहारियों में से एक बिहारी मैं मनीष कश्यप यह आश्वस्त करता हूं कि मैं इस नेपाल से लड़ने के लिए तैयार हूं। 12 करोड़ बिहारी आप लोगों को भी लड़ना होगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार और हिंदुस्तान को बर्बाद करेंगे। हम बिहार और हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान को भी बचाना है, बिहार को भी बचाना है। और सवाल करना है अपने सरकार से कि ये छोटा सा टुटपुजिया देश बार बार बाढ़ से हमें बर्बाद करने की धमकी क्यों देता है? ये छोटा सा टुटपुजिया देश जब बाढ़ से बर्बाद था तो ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है, इसे हम हिंदुस्तान के लोगों ने चीर दिया कि साला नेपाल तुम बच जाओ, भले हम बर्बाद हो जाएंगे तो क्या है। हमारा दिल इतना बड़ा है, लेकिन हम बिहारी अब जाग चुके हैं कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारे खिलाफ खड़ा है, हमें पता है। बस इतना ही। देश के आदरणीय, इस देश के सशक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे निवेदन पूर्वक विनती करना चाहता हूं कि इस नेपाल को जल्द से जल्द सबक सिखाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।